अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त पूरा मुल्क तो पोलराइजेशन की कैफियत में है ही। इस तरह लग रहा है कि अब इदारे भी पोलराइजेशन की कैफियत में आना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले आज अदलिया के हवाले से बात की जाए तो एक बड़ी ही अहम चीज़ सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं बंदयाल साहब, उनके नामजद करदा 5 जो जजेस हैं उनके नाम जो हैं कसरत राय से मुस्तरद कर दिए गए हैं। 5-4 का ये फ़ैसला था और इसके बाद इसको बताया जा रहा है कि ये एक हुकूमती कामयाबी है और इस हवाले से पीडीएम का जो नैरेटिव है उसकी कामयाबी को तस्वुर किया जा रहा है। मगर इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ, कहानी बड़ी मज़ेदार है, स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको याद हो तो जिस दिन ये फैसला आया डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का, उसी रात को मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक प्रेस टॉक की और उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया कि अटक से आगे जो हैं वहाँ से अभी भी डोरियाँ चलाई जा रही हैं, वहाँ से अभी भी कोई काम किए जा रहे हैं। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से तो गिला नहीं किया, मगर उनका वाज़िया इशारा जो है वो केपीके की जानिब था। अब ये बड़ी अहम चीज़ थी। जो सबसे पहला इक़दाम हमें हुकूमत की जानिब से दिखाई दिया वो इस सिलसिले के अंदर हमें ये दिखाई दिया कि काजी फ़ायज़ ईसा जो केस है उसको वापस लिया जाए। फिर इसकी जो तमाम तर तफसीलात हैं उसको पब्लिक करने का डरावा दिया गया, इस तरह लगा। और ये डरावा जिनको दिया गया सब बेहतर जानते हैं, क्योंकि ये काजी फ़ायज़ ईसा का जो केस था ये किसकी एमा पर चला था ये ज़ुबान ज़द आम है, हर किसी को मालूम है। और ये खाली जो है धमकी कह लें इसको, या आप इसको कह लें कि ये इस इंटेंशन से हुकूमत की जानिब से किया गया कि पैगाम ये जाए कि आप ठीक हो जाएं, वरना हमारे पास भी कार्ड्स हैं, हम भी अपनी चालें और पत्ते जो हैं वो चलेंगे। फिर दूसरा जो काम हुआ आज जो हुआ, ये जो जुडिशल कमीशन वाला मामला है, यहाँ पर एक वाज़िया तफरीक जो है वो दिखाना शुरू हो गई है, मालूम हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 2 हिस्सों के अंदर इस वक्त बटी हुई दिखाई देती है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के 2 ग्रुप बन चुके हैं। ये बड़ी खुलेआम और बरमला गुफ्तगू इस वक्त हो रही है और इससे यही कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मज़ीद मुतनाज़ा होगी। और फिर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से इस तमाम जो स्टोरी है उसके ऊपर जो चीज़ें सामने आई, जो मुख्तलिफ कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हों या दीगर लोग हों, हसनात साहब हों, उन्होंने जो ट्वीट्स की उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि ये मामला जो है इससे कहीं आगे का है, कि मुकम्मल तौर पर इसको रिजेक्ट कर दिया गया, बल्कि हमें ये बताया गया, रिपोर्ट ये किया गया कि इजलास जो है वो मौखर कर दिया गया है, मगर इसकी तफसीलात कुछ और थी। जो मंजरनामा सामने आया है, आप फ़र्ज़ कर लें अगर तमाम के तमाम अगर ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये जो पंजाब असम्बली वाला मामला था डिप्टी स्पीकर वाला, अगर फुल कोर्ट तश्कील दे दी जाती तो अब ये सवाल उठाया जा रहा है वाज़िया तौर के ऊपर कि फिर तो जो 9 जजेस थे उनका वाज़िया तौर पर हमज़ा शहबाज के हक़ में फ़ैसला आता और 4 जजेस परवेज़ अलाई के हक़ में फ़ैसला देते, ये वाज़िया बात है। तो इस तरह अब कहा यही जा रहा है, एक अच्छी उम्मीद की जा रही है, जो पाकिस्तान के डेमोक्रेट्स हैं उनकी जानिब से वो यही कह रहे हैं कि ये बड़ा एक खुशाइंद इक़दाम है, खुशाइंद चीज़ है कि जो जूनियर जजेस हैं उनकी पोस्टिंग नहीं हुई, सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो तमाम हाई कोर्ट से ऊपर आने चाहिए, जो कि तरीक़ाकार है ताकि वो मैनिपुलेट ना हो सकें, कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सकें। तो अब यही उम्मीद की जा रही है कि अनबाइस्ड और साफ़ और शफाफ किस्म के जजेस जो हैं अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनात होंगे 5, और जो अगला 10 साल के लिए वो बताया जा रहा था या 15 साल के लिए जो बताया जा रहा था कि इमरान खान साहब का फेवर करने वाले जो जजेस हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे, उनका मुस्तकिल तौर पर रास्ता जो है वो रोक दिया गया है। तो अब ये बड़ी एक अहम पेशरफ्त है अदलिया के हवाले से। और जो हुकूमत ने आज जो पीडीएम का इजलास हुआ, इसके ऊपर मैं एक अलहदा वीडियो करूँगा पूरा का पूरा, मगर ये भी मैं बताता चलूँ कि इस सिलसिले में 63A की तशरीह के लिए अब वो सोच रहे हैं कि वो सदर पाकिस्तान को लिखें या वो आगे जो अपील में जाएँ, और इसके ख़िलाफ़ जो है एहतजाज का भी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पर ऐलान किया जा रहा है। और जो मामला है ये अब खुल गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर भी जो हालात हैं वो पोलराइजेशन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर भी एक वाज़िया डिवीज़न जो है वो दिखाई दे रही है, मगर ये हुकूमत की कामयाबी जो है वो गर्दानी जा रही है। आज जो कुछ हुआ है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर, और कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो डट गई है और हुकूमत जो है वो खड़ी हो गई है। आप इस हवाले से कह रहे रखते हैं, नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।